हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स का आंसर की, जो आज एग्जाम हुआ यानी 9 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उसका हम लोग आंसर की देखेंगे। तो आपको बता दें कि हम ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर गिवन बाय ऑफ द वेक्टर दिया गया है। ए वेक्टर बराबर 3i + j + 4k एंड बी वेक्टर बराबर i - j + k। ये हम लोगों के पास दिया गया है। तो हम लोग अगर एडजेसेंट साइड दिया गया हो तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड वो उसका क्या होता है, एरिया होता है। तो हम लोग गिवन लिखें, जो दिया गया उसको लिख लिए। सबसे पहले ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i + j + 4k, बी वेक्टर इज इक्वल टू i - j + k। वी नो दैट हम लोगों को क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, हम लोग पहले फॉर्मूला अगर नहीं लिखे रहते तो क्या पता हम लोगों को क्या निकालना है। तो इसीलिए हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब हम लोगों को पता चल गया, जैसे ही एरिया का फॉर्मूला लिखें तो पता चल गया कि क्या क्या निकालना है। तो यहाँ दिख रहा था ए क्रॉस बी, तो हम लोग लिखे ए क्रॉस बी। तो क्रॉस मतलब होता है डिटर्मिनेंट आई जे के। अब देखना ए वेक्टर पहले है तो ए वेक्टर में देखना है आई के पहले वाला, फिर जे के पहले वाला, फिर के पहले वाला को लिखेंगे। फिर बी वेक्टर में आई के पहले वाला क्या है 1, जे के पहले कुछ नहीं तो यहाँ -1 है, फिर के पहले क्या है 1। तो ये हो गया। अब इससे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई, इसके सामने रो कॉलम खत्म, 1 को 1 से 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे के सामने ढकेंगे, उसके सामने रो कॉलम खत्म, 3 को 1 से 3, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो 3 - 4 और माइनस फॉर्मूला वाला। फिर उसी तरह से प्लस में के होता है, इसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म, 3 को -1 से -3, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 और 1 5 आई, 3 - 4 यानी -1 और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस जे के, और यहाँ -3 - 1 -4 के। तो ये हो गया। अब हम लोग को चाहिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला में क्या है मैग्नीट्यूड, तो हम लोग निकाल लेते हैं साथ ही साथ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर, के पहले वाला का स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 42। अब हम लोग को एरिया जो हम लोग को एरिया में चाहिए वो हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर 42। यही हो गया इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा था कि डायरेक्शन रेशियोज हम लोगों को दिया गया है, डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 और -4। तो हम लोग को डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, ए बी सी को। तो हम लोग लिख लिए गिवन डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी और सी। तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो अगर हम लोगों को दिया गया हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन बराबर होता है एल बराबर ए बाय रूट अंडर, एम बराबर बी बाय रूट अंडर, एन बराबर सी बाय रूट अंडर। तो यहाँ ए क्या था -18 बाय रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, माइनस में 18, इसको सॉल्व करेंगे 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -18 बटे में अगर इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 484। तो 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का। तो यहाँ से अगर काट छाट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 11 दूनी 22 यानी -9 बटे 11। अब एम बराबर क्या होता है, तो एम बराबर बी बाय रूट अंडर, तो बी क्या है 12 बाय रूट अंडर। तो रूट अंडर को एक बार सॉल्व कर चुके हैं तो क्या बार बार लिखेंगे हम लोग, एक ही बार जो यहाँ सॉल्व किए वही चीज़ हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्यों बार बार हम लोग लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग चल जाएगा। तो एक बार जब सॉल्व कर ही चुके हैं तो हम लोग उसी को लिख देते हैं रूट अंडर 484। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22 का स्क्वायर होता है और 12 काट छाट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 यानी 6 बटे 11। आगे बढ़ेंगे एन बराबर सी बाय रूट अंडर, तो सी क्या था तो -4 बाय रूट अंडर, इसको सॉल्व किए क्या है रूट अंडर 484, तो -4 बाय 22 काटेंगे क्या आ जाएगा 2 2 4 11 2 22 -2 बटे 11। ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर दिया गया और बोल रहा है क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन एक बार देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाँ तो ये है इफ़ ए वेक्टर
दिया गया, बी वेक्टर दिया गया, देन शो दैट द ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। बोल रहा था कि शो करके दिखाइए कि ए प्लस बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है ए माइनस बी वेक्टर का। जैसे अगर ए वेक्टर और परपेंडिकुलर बी वेक्टर होता है तो क्या होता है, ए डॉट बी बराबर क्या होना चाहिए, 0। उसी तरह से ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो मतलब ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग करके देख लेते हैं क्या 0 आ रहा है। अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो जो है ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी वेक्टर। तो ए दिया गया था, बी दिया गया था, तो नाउ ए प्लस बी निकालनी है। तो ये 5i माइनस जे माइनस 3 के प्लस बी वेक्टर क्या है, आई प्लस 3j माइनस में 5 के, 5i आई वाली को आई वाले के साथ जोड़ेंगे, 5 और 1 6i माइनस जे और प्लस 3 के, प्लस में 2 के माइनस 3 के और माइनस 5 के माइनस 8 के। ये हो गया ए प्लस बी। यार हम लोग को ए माइनस बी भी चाहिए था, तो ए माइनस बी निकालेंगे 5i माइनस जे माइनस 3 के और माइनस बी क्या दिया गया, आई प्लस 3j माइनस 5 के, माइनस सबके साथ गुना कर देंगे, 5i माइनस जे माइनस 3 के माइनस सबके साथ इधर, तो माइनस आई माइनस 3j प्लस 5 के। यहाँ से क्या हो जाएगा 5i माइनस आई वाले को आई वाले के साथ घटाएंगे, 4i माइनस जे माइनस 3 के माइनस 4 के माइनस 3 के और प्लस में 5 के 2 के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को जो चाहिए वो निकाल लिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका क्या होगा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी करने के बाद 0 आना चाहिए, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर करते हैं, अगर 0 के बराबर आ गया तो मतलब वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग क्रॉस मतलब डॉट करते हैं, तो ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना है 6i प्लस 2j माइनस 8 के, डॉट बी वेक्टर कितना है 4i माइनस 4j प्लस में 2 के, ये चीज़ दिया गया। अब डॉट करेंगे आई 1 मतलब 4 को 6 से, तो कितना हो जाएगा 24, आई 1 हो जाता है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप लोग जानते होंगे। 2 को -4 से -8 को 2 से -16, यहाँ से क्या हो जाएगा 24 -8 और -16 -24, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0। मतलब हम लोग ए डॉट बी किए, ए डॉट बी कहने का मतलब ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किए तो क्या आ गया 0 आ गया। मतलब अगर ए और बी अगर परपेंडिकुलर रहता है तो ए डॉट बी करने के बाद 0 आना चाहिए, तो परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ बोला था ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ये चीज़ हम लोग दिखा दिए 0 के बराबर आ गया। तो लिखेंगे हैंस, या कोमा दे देना, ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4 के प्लस लेमड़ा इंटू आई प्लस 2j प्लस 2 के। आर वेक्टर दिया गया 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस में 6 के। तो हम लोग हाँ बोल रहा था फाइंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब ये जो दो वेक्टर का इक्वेशन दिया गया है इसमें एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताए थे कि अगर आप एंगल निकालने का फॉर्मूला याद रखोगे तो कार्टेशियन में याद रखना है। अगर आप वेक्टर में भी याद रखे हो तो आप बना सकते हो डायरेक्ट, लेकिन हम लोग कार्टेशियन में याद रखें तो इसलिए इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में बदल देते हैं। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस इक्वल टू देना है, यहाँ भी इक्वल टू देना है। अब क्या करना है, ये जो पहले वाला है आई के पहले वाला यहाँ लिखना है, जे के पहले वाला यहाँ लिखना है, के पहले वाला यहाँ लिखना है। तो माइनस फॉर्मूला वाला यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। बाद वाला नीचे आई के पहले वाला 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए, जे के पहले में क्या है 2 तो यहाँ 2 लिख दिए, के पहले क्या है 2 तो यहाँ 2 लिख दिए, ये हो गया। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना सीख गए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस यहाँ लिख देंगे, बटे देंगे। फिर क्या करेंगे कि इक्वल टू ये चीज़ दे देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला पहले मतलब आई के पहले वाला 5, जे के पहले वाला -2, तो माइनस था पहले फॉर्मूला वाला और माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस 2, के पहले यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा दिए, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे है A1, ये होता है डायरेक्शन रेशियो ये BC, लेकिन यहाँ लाइन 1 है, ये लाइन 2 ये है, इसीलिए इसका सबका नाम 2 दे दिए, इसका नाम 1 दे दिए। तो A1 B1 C1 ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ से लिख दिए। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एंगल निकालने का, वी नो दैट cos थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, A1 A2 सटा के प्लस B1 B2 सटा के प्लस C1 C2 सटा के लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 6। यहाँ से नीचे में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो आना रहेगा वही तो आएगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 1 यानी 3, 2 × 2 यानी 4, 6 2 × 12 ये आ गया। नीचे में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 6 का स्क्वायर 36 और 4 40 और 9 49 ये आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 19, ऊपर में जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 7 7 21, तो 19/21। तो यहाँ आंसर नहीं बोलना है कभी भी। तो हम लोग को पूछा है थीटा, तो थीटा निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि cos थीटा बराबर 19/21 लिख के छोड़ दें। तो यहाँ से देयरफॉर थीटा बराबर cos को इधर भेज देंगे तो cos इनवर्स 19/21 ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है गिवन, ये वेक्टर दिया गया 3, बी वेक्टर दिया गया 4, सी वेक्टर दिया गया 2 और बोल रहा है इसको म्यू अगर मान लिया जाए, अगर इसको म्यू मान लिया जाए तो म्यू का वैल्यू फाइंड करिए, यही बोला गया था। तो यहाँ क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दिया गया है और पूछा जा रहा है क्या, अच्छा ये नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ म्यू नहीं होगा, पूछा जा रहा है ये चीज़ जो हम बता रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू ये बी वेक्टर बी ए बी प्लस बी सी वेक्टर बी सी बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर ये पूछा जा रहा है। क्या बोल रहे हैं म्यू बराबर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ है सिंगल, ये हम लोगों के पास सिंगल दिया गया है और पूछा जा रहा है डबल। तो हम लोग डबल लाने का प्रयास कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ थ्रू आउट क्या कर दिए, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से गुना कर दिए दोनों तरफ, तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो दोनों तरफ गुना कर दिए। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करना ए को ए के साथ, तो डॉट में होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जैसे क्रॉस में हो जाता है ए क्रॉस ए 0, आई क्रॉस आई 0, तो उसी तरह से यहाँ क्या होता है कि डॉट में स्क्वायर होता है, ए को ए के साथ स्क्वायर, ए को बी के साथ ए डॉट बी, ए को सी के साथ ए डॉट सी, बी को ए से बी डॉट ए, सी को अच्छा बी को फिर सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी को बी से करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, बी को फिर सी से बी डॉट सी, फिर सी को करेंगे ए से तो सी डॉट ए, सी को बी से सी डॉट बी, सी को सी से करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, तो 0 वेक्टर को किसी से गुना करेंगे 0 वेक्टर रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा 0 वेक्टर को किसी वेक्टर से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक तरफ लिख दिए यहाँ। अब यहाँ ए बी और बी ए एक ही चीज़ होता है, ए बी वेक्टर मतलब ए डॉट बी वेक्टर और बी डॉट ए वेक्टर एक ही चीज़ होता है। हाँ काटी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में अलग होता है, जैसे ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, लेकिन डॉट में सेम होता है, तो ए डॉट बी सेम है, बी डॉट ए भी सेम चीज़ होता है, तो सेम चीज़ क्या होता है जुड़ता है, तो ए और ए क्या हो जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी, फिर यहाँ ए डॉट बी डॉट सी है और यहाँ भी सी डॉट बी है, तो एक ही चीज़ मतलब 2 इंटू बी डॉट सी, फिर ए डॉट सी है और यहाँ क्या है तो सी डॉट ए, तो दोनों एक ही चीज़ होता है तो जुड़ जाएगा, तो 2 इंटू सी डॉट ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या दिया गया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 3 दिया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बराबर 2, तो यहाँ मान रख देंगे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इस सब में 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लिए। अब हम लोगों को यही तो लाना था ना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट यही लाना था, तो ये हम लोगों के पास अब दिखने लगा। अब इसको क्या करेंगे राइट साइड भेज देंगे, तो 9 + 16 + 4 इसको जोड़ के हम लोग राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 29। अब ये 2 को इधर गुना में है तो डिवाइड में ला देंगे तो आ जाएगा -29/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है आर बराबर दिया गया i + j + लैम्बडा 2i - j + k और आर वेक्टर बराबर दिया गया 2i + j - k प्लस म्यू 3i - j 5j और प्लस में 2k ये दिया गया और बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट बिटवीन देम। ठीक है, तो हम लोग जो दिया गया उसको लिख देते हैं। अच्छा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, लाइन 1 है इसीलिए इसका नाम 1 दे दिए, ये लाइन 2 है इसीलिए इसका नाम 2 दे दिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट जब लाइन पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ देखेंगे आई के पहले वाला को रेशियो निकालेंगे 2/3, जे के पहले वाला क्या है तो -1 में 5 क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब जो इधर बी है उसका रेशियो निकालेंगे तो 2/3 इज इक्वल टू आ रहा है क्या -1/में 5 आ जा रहा है, मतलब ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर इक्वल आएगा तो रेशियो अगर इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो पैरेलल होता है, तो यहाँ पैरेलल का कंडीशन नहीं लगेगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी नो दैट बराबर शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर क्या होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 वेक्टर बटे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, यही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा
अच्छा, हम लोग फार्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया, फार्मूला लिखने से ये पता चल गया कि क्या निकालना है, क्या चाहिए। तो वो चीज़ हम लोगों को फार्मूला लिखने के बाद ही पता चलता है, इसीलिए पहले फार्मूला लिखना है, उसके बाद जो चाहिए उसको हम लोग रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 है, तो यहाँ लिखेंगे B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई जे के, क्रॉस मतलब डिटर्मिनेंट, आई जे के। अब B1 और B2 दिया गया, तो यहाँ थोड़ा दिखाते हैं B1 और B2। यहाँ क्या दिया गया है, तो B1 वेक्टर पहले, तो B1 के आई वाला पहले, जे वाला फिर के वाला, क्या है 2 -1, और यहाँ क्या है के पहले वाला 1। फिर उसी तरह से B2 वेक्टर, आई के पहले वाला 3, जे के पहले वाला -5 और 2 यहाँ है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई वेक्टर डिटर्मिनेंट को कैसे प्लस माइनस प्लस, आई के पहले वाला ढकेंगे तो -1 को 2 से -2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस में जे इंटू क्या हो जाएगा, तो अगर जे के पहले वाला इधर ढक देंगे माइनस फार्मूला वाला, तो माइनस जे, 2 को 2 से 4, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस में 3। अब क्या हो जाएगा, अब के साथ जाएंगे तो के सामने 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -10, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस पहले से प्लस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 - 2 3 आई, 4 - 3 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस जे, -10 और +3 यानी -7 की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को चाहिए B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, यहाँ है ना, तो उसको भी निकाल ही लेते हैं साथ ही साथ। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर, के पहले वाला का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, रूट अंडर 59। आगे बढ़ेंगे, अब A2 - A1 चाहिए, तो A2 - A1 भी निकाल ही लेते हैं साथ ही साथ। तो A2 वेक्टर दिया गया, A1 वेक्टर दिया गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 2i में आई जाएगा, तो आई, जे माइनस में ए माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जे माइनस जे यानी 0j, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के, और इधर के वाला टर्म ही नहीं है तो माइनस के ही रहेगा, तो ये आ गया। अब हम लोग को सब आ गया, क्या आ गया, तो B1 क्रॉस B2 आ गया, B1 क्रॉस B2 आ गया, और क्या आ गया, A2 - A1 आ गया, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसको हम लोग डाटा यहाँ लिख दिए, यही चीज़ तो आया था जी, यहाँ देख लीजिए आप, 3i - j - 7 क्या आया है, वही चीज़ तो यहाँ लिखे। अब A डॉट B करेंगे, डॉट मतलब i 1, j 1, के 1, 3 को 1 से करेंगे 3, जे वाला टर्म नहीं है तो जे वाला इधर लिखेंगे 0j, तो 0 को -1 से गुना करेंगे, 0 से -7 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, -+7, ये आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो 7 + 3 जोड़ देंगे, और नीचे में क्या है, रूट अंडर 59, तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। और हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं करते जा रहे हो तो करते जाइए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। अगर आप नहीं देख रहे हो तो ये आपके साथ गलत हो सकता है, आगे जाके पछतावा हो सकता है, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। 2022 का 2023 का हम करवा चुके हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।